जैन क्लास। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मेरे भाई। समझते रहिए, जहां डाउट आए वहां पूछते रहिए, करिएगा तो डाउट आएगा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी लेस कंफ्यूजन। समझ में आ रहा है ना। सिंगल। ढाई मोमोज। बहुत जल्द तीन पूरे हो जाएंगे, एक बार कॉकटेल पार्टी और होनी है बस। लास्ट टाइम कॉकटेल पार्टी होगी, इसके बाद फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे भाई। 3675, हमें ये बताना था किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ये क्या बन जाए मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने बताया जब सिंगल बचेगा उसी से मल्टीप्लाई होगा। आइए चेक करते हैं कौन सिंगल बचेगा। इसका आएगा 3 × 5 × 5 × 7 × तो ये तो गुरु खत्म। यहू। बचा कौन? 3। तो क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा? और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। कितना आएगा? 1102 5। अच्छा, ये किसका स्क्वायर है फिर? 105 का स्क्वायर है ये। यही करना था। उम्मीद है आप सभी किए होंगे। विद्या कसम। विद्या कसम खाना था सिंगल। एक नाम हसन। क्या बोल रही है? हाँ, विद्या की कसम, मरेगी गली वाली विद्या छोटी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई। 3332। हाँ। अच्छा, 2156 है, सॉरी। 215। यही है मेरे भाई। तो 2 × 2 × 7 × 7 यही आया होगा सबका। तो ये तो गुरु आ गए। यहू आ गए। बचा कौन? सिंगल। खैर यहाँ देखो सिंगले हैं। समझ में आया ना। तो सिंगल हो गए तो इनको किससे मल्टीप्लाई करा दें? ये भी किससे? कितना आएगा मेरे भाई? 2371। ये किसका स्क्वायर है? 154। लो, 154 का स्क्वायर। तो हमें ये बताना था किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी बताना था। क्लास 8 फॉलो, आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। सेकंड चैप्टर है ना ये? सेकंड है, थर्ड है? फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चौपट होते रहिए। चलिए। क्वेश्चन नंबर। फिर कितने क्वेश्चन थे? 3332 यही था। तो 2 × 2 × 7 × 7 × 17। यही आएगा मेरे भाई सबका। चलिए, तो ये तो गुरु आ गए। ये भी। बचा कौन? तो मल्टीप्लाई करा दे 17 से। तो मेरे भाई यहाँ भी कितना आएगा? 5664। किसका स्क्वायर है ये? 238 या 283? 238 का। करके नहीं आया ना। किसका स्क्वायर है ये? अब हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन कौन स्क्वायर नहीं निकाला, एक बार हाथ उठाओ तो। ओ बेचे। चलो खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, ये वाले ये। क्वेश्चन मतलब कौन चीज? हम बोले थे स्क्वायर निकालना है, कल हमने बोला था क्लास में। हाँ, तो मारूंगा ना, इसलिए इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। तुम बाहर आ जाओ।
खड़े हो जाओ, ये करके नहीं है, फटाफट खड़े हो जाओ, आज लपेटे में आ गए सबके सब, जल्दी खड़े हो जाओ, क्लास का टाइम खराब मत करो, नहीं पीटे आ जाओगे अभी। कहा रसगुल्ला, कहा हो नेता आदमी। पीछे कौन बैठा है? तुम दोनों निकल लो, किनारे हो जाओ, आओ तुम दोनों आगे आ जाओ ना, दिखाई नहीं दे रहा, छोटे छोटे आदमी बैठे पास है, जल्दी करो। नहीं तो वहीं बैठे रहो, चलो दिखाई दे रहा है ना, हम दिखाई दे रहे हैं ना, कैसे लग रहे हैं? हाँ थोड़ा छोटा सा। दोनों वोमिटिंग वोमिटिंग न कर दे अब। मास्टर, ये मास्टर। आपका क्या नाम है? सही, ठेकर नमो सैयारा नाम से सेव किए रसूला तो। खैर आप बैठ जाएं, आप छोटे आदमी हैं, अभी बैठ जाएं। आप लोग खड़े रहें। महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं। 283 या 238? अच्छा 238 वाले में कौन कौन है, हाथ उठाओ। हाँ तो 238 ही तो आया मेरे भाई, लो। का स्क्वायर। हाँ, कैसा लग रहा है सीनियर जूनियर सामने खड़ा होकर के बेइज्जती फील हो रही है? रुक जाओ, अभी क्वेश्चन में गिवन करवाते हैं हम। आज तुम्हारी दोनों को मारेंगे, बस बाकी, बाकी सब चिल्लो, आप बैठ जाओ, सब एक काम करो, सब बैठ जाओ, तुम दोनों खड़े रहो बस। क्या से टिपी टिपी टिपी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ बाकी, हाँ बैठ जाओ सब बैठ जाओ। आप दोनों खड़े रहो बस, बाहर आके उठक बैठक मारो, चलो जल्दी 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 आ जाओ। क्लास का टाइम खराब मत करो, जल्दी आओ। चल मुटकी, कह रहो, मार उठक बैठक मारो, चल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अरे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, चल ले मुटकी बना, 9 बजे तक उठक बैठक मारेगी अभी, अगर ढाक ढाक कर रही है छोटा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, चलो मोटे लग जाओ। 2925। हाँ भैया। 3 3 5 5 और 13। हाँ भैया, तो 3 धरा गया, 5 धरा गया, बचा कौन? यहाँ भी 13 और बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, जो हिसाब बाहर ढाई कर रहेगा। ठीक है, हंसी वो सुन, और हंसेगी। अजीब टाइप का कटाइए से आवाज निकल रहा है इसके। आए भैया, 3802 5, किसका स्क्वायर है ये? 19 का होल स्क्वायर। हाँ भैया, अभी तक किसके सारे आंसर सही हैं, हाथ उठाओ, मुक्का मारेंगे मुंह पे अभी। चलिए भाई, जिसके सही है बढ़िया, जिसके नहीं सही है वो बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए, कर लीजिएगा इसको, बतिया मत, बिठाए। श्री राम। बाबू तुम ना एक बार मम्मी से पूछियो, मम्मी से पूछना एक बारी, क्या उस टाइम घर में लाफिंग गैस आती थी? क्वेश्चन नंबर 5। 9075, ये लिखा मेरे भाई, 3 5 5 और 11, तो ये धरा गया, ये भी धरा गया, बचा कौन? तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना आया? 27225 या 2025? 27225, सबका यही आया है। आपका क्या है? मीरा दीदी, मीरा 71, एक पैकेट खिला दिए ना टहक जाओगी, हैं? बहुत बढ़िया मेरे भाई। अरे
किसका स्क्वायर भैया ये? 165 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सारी बैल भी तो मेरे भाई। चलिए, ये बन गया, ये भी बन गया, बचा क्या? तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 53361, यही आ रहा है। किसका स्क्वायर है ये? 2 का होल स्क्वायर, यही है। जो स्क्वायर नहीं निकाले निकाल लेना, मैं कल काट डालेंगे। ठीक है ना, तुरंत मैगी वैगी बनवा देंगे मेरे भाई। ठीक है ना, होम मेड मैगी, ये मत समझना कि कहीं से आ रही है ये वो, ना ना ना, घर की मैगी है। ठीक है ना, लुब्रिकेंट मैगी है। ऐसा ईपी टाइप, ईपी टाइप की। उधर से मैगी आ रही, इधर से मुंह में आप सुबसुबाते रहिए, उधर से निकलती रहेगी। डाल दो बैग, इधर सप्लाई कर दो थोड़ा सा, पेट भर जाएगा। शादी और पार्टी में बुकिंग भी ली जाती है। बेग साइबर कैफे। क्वेश्चन नंबर 7। 3 3 है, चुप हो जा मुटकी। 2 × 5 × 13 मेरे भाई, कहीं भी जाना ना, इस आदमी को मैयत पे लेके मत जाना। हाँ हाँ, आदमी ही है तुम। गलती से मैयत पे चल गई ना, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा, चुप हो जा रे, मरा है हम। चलिए, ये भी धरा गया, ये भी धरा गया, बचा कौन? तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा मेरे भाई? 16900, ये 130 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया तैयारी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, इसको कौन कौन 8 पढ़ता है? 8 कौन कौन पढ़ता है इसको, एक बार हाथ उठाना। बकलेल है तुम लोग। तुम दोनों पढ़ती है, तुम बहुत बड़ी बकलेल। क्योंकि हम भी दोनों पढ़ते हैं ना मेरे भाई। हम भी दोनों पढ़ते हैं, हम भी बकलेल हैं, अभी बकलेल हैं। चलिए, 3 3 5 5, 11 11। हाँ भैया, डबल डबल है सिंगल, गरीब मरोगे तुम। तो मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कितना आएगा मेरे भाई? 2722, कहीं का स्क्वायर है ये? 165 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? ये तुम लोग आज पुरुष वाले में काहे बैठे हैं दोनों? अच्छा, सीट नहीं थी आज। वो देखो, वो महिला वाले में बैठा पछवा। अब ये बोले कि पुरुष वाले में सीट नहीं थी। नहीं कोई बात। हाँ भैया, क्या हुआ, किसी कोई दिक्कत था? इसका मतलब ये मत समझना कि हमको खांसी आ रही है, ये नाम है मेरे भाई। इसका मतलब नाम है, नाम है ये। समझ में आ रहा है ना, अलग अलग तरीके के लोगों के नाम है। जेंजी है ना ये लोग, तो कुछ कुछ नाम रखता है। कभी इनके इंस्टाग्राम के नाम पढ़ो, अरे बाप हो बाप। हाँ, अल्फा, अच्छा आप लोग अल्फा जनरेशन है। हाँ, तबे टेढ़ हुए हैं ऐसे। अल्फा देखे हो कैसे बनता है? ऐसे अजीब टाइप का। देखो अल्फा जानते हो कैसे बनता है? देखो ये रहा, एक टीचर जा रहा है, एक टीचर जा रहा है, ऐसा हुआ ऐसा। हाँ, मतलब ठीक से जुड़ भी नहीं रहा, एक अपने ताल में, एक अपने ताल में जा रहा, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनका। आइंस दिया हुए बेचारे को। हाँ हाँ, आपकी वाली आएगी ना बीटा। मुटकी। गामा किरण आई मेरे भाई, उसके बाद गामा रेज आएगी, क्योंकि परमाणु बम गिरेगा ना उसके बाद। अल्फा बीटा गामा रेज आएगी।
क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 तो करा दिए, 10 कराया था। हाँ, फर्स्ट और 9 सेम है, नहीं करो, फर्स्ट और 9 सेम है। फर्स्ट इज इक्वल टू 9। एक वो नहीं आता लिखने, एक वो नहीं आता, फर्स्ट इज इक्वल टू 9 समझो। अच्छा 1x होता है, यही 9 होता है। हाँ हाँ ठीक है, फर्स्ट बराबर 9, ठीक है ना। हरी भूत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई, 6 2 9, तो 2 2 11, 11 और 13, यही तो होगा। तो 2 धरा गया, 11 धरा गया, 13 अब धराएगा, यहाँ भी 13। बहुत बढ़िया, कितना आएगा? किसका स्क्वायर है ये? 280। यही है सबका आंसर। अच्छा हाथ उठाओ, अभी तक किसके आंसर सबके सही हैं? ये वाला छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये किसके अभी तक सारे आंसर सही हैं? कहा रे लूला, ये क्या? हम बोल रहे किसके सारे आंसर सही। ई कौन चीज होता है? शर्मा रहे ये मास्टर। कहो, पिंक कलर का चश्मा लगाई है, तुम्हारे सारे सही हैं, सारे सही हैं आपके। ई कौन चीज, हाथ नीचे कर लीजिए, ई कौन चीज है? हम पूछ रहे सारे। भरतनाट्यम कर रही है, गलती पैदा हो गई है, तुम हम बता रहे थोड़ा, भगवान को भेजने का कोई उम्मीद नहीं था तुमको। समझ में आ रहा ना, पता न कौन सा हंसने वाला हार्मोन डाल दिए। हाँ अच्छा, फिफ्थ और 11 सेम है, तो लो मेरे भाई, फिफ्थ और 11 x1 लिखते हैं, यही है। लो मेरे भाई, सेम हो गया। हाँ चलिए, नीचे आए। अच्छा आपने देखा होगा कभी कभी इंस्टाग्राम पे ना, कोई कोई हंसते हुए, मतलब उसकी अजीब सी चित्रकारी आ जाती है। जैसे कोई महिला वहिला, मतलब कोई कुछ हंस हंस रही हो, तो अचानक से वो चित्र टाइप का उसके सामने बन के आता है, ऐसा हंसते हुए। एक वो चित्र टाइप का बन के आता है, देखा होगा आप लोगों ने, मीम्स टाइप, एक बनवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 12? कहाँ है 12? 117 6। तो क्या आ जाएगा ये? 2 × 2 × 2 × 3 × देख बाबू, इहो धरा गया, ये इहो धरा गया, ये बचा सिंगल चुट्टा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से और 3 से, तो यहाँ भी 2 से और, हाँ हाँ 6 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 से कर दो, बतिए का। अब इन दोनों करोगे 6 आएगा मेरे भाई, कहाँ चल गए? 3 2 जा 6, यहाँ भी 6 से कर दो, वहां भी बतिए इक्के हुआ। यस सर। चलिए, इससे कितना आएगा? 7056, 84 का होल स्क्वायर। किसके किसके सारे आंसर सही है मेरे भाई? चलिए बढ़िया, ठीक है, जिसका नहीं सही है कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट
ये तो मल्टीप्लाई का था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड का, ये लो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? डिवाइड का कॉन्सेप्ट। ऐसे किस नंबर से डिवाइड मारा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? ऐसे किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड मारा जाए कि क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम बोल रहे थे मल्टीप्लाई मारा जाए, तो हम एक नंबर एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई मार रहे थे, मतलब जो सिंगल था उसको हम डबल कर रहे थे। अब जो सिंगल रहेगा उसको गायब कर देंगे। यहाँ सिंगल लोगों के लिए कोई जगह, समझ में आया ना? यहाँ डबल हो तो आओ, सिंगल हो तो क्या हो गया? क्या बोल रही है? देख तुम्हारे हंसने से हमको दिक्कत नहीं है, किसी की कंप्लेन ना आए बस, ठीक है ना। किसी भी कंप्लेन ना आए सर, इसके हंसने से हम डिस्टर्ब होते हैं, बाकी तुम बाबू लूट जा। हमको कौन दिक्कत है, ये तो रहा हंसने से, तुम हंसते हंसते मर जा। ले गलियरों में लौट जाइ तुम, ठीक है ना। बस कोई कंप्लेन न करे, जैसे मीरा कभी कभार कंप्लेन कर देती है, सर हमको कालुई कालुई बोलते रहते हैं। नहीं बोला तो तुम कलुई है ना बाबू। अब जो कलुई रहेगा वो कलुई कहने पे काहे मारेगा? कहो बेंग, आपको मैगी कहने कोई दिक्कत है? नहीं है? हाँ, जाहिर सी बात है, पार्टी और शादी में बुकिंग ली जाती है मैगी की। हाँ, इसका तुम क्वेश्चन सुनना, बहुत ही घटिया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन है। हाँ बोल भाई बोल। अच्छा समझ में आया? आपको समझ में आया आप क्या बोल रहे थे? वाह देखो, खुद खुद को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा था। चलो फिर से बोलो। बहुत बढ़िया। खाना खा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या खाना खाने के पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हो? खाने के बाद दाल चावल खाते हो? दाल चावल ही खाते हो तभी ऐसी दिक्कत हो रही है। नींद ज्यादा आती मेरे भाई, तो उस नींद में समझ में नहीं आता। ना नींद आती है ना? हाँ बहुत नींद आती है, इसलिए तुम पूरे किट्टू भाई को दो एक ठू पूरे कराओ। पूरे नहीं है इसके बेचारे के। चलिए मेरे भाई, आज हम लोग सीखेंगे। हाँ, आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे आज? डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ऐसे बच्चे क्लास में जो बताएं कि क्या सीखना है। क्या सीखेंगे हम लोग? डिवाइड सीखेंगे। डिवाइड सीखेंगे, क्वेश्चन नहीं है डिवाइड। आइए, जैसे अभी ये क्वेश्चन था 3675, इसी में समझा देते हैं। 36, हाँ, 3675 टाइपराइटर टेंशन में है। चलिए एक बार बताइए इसका क्या फैक्टर क्या था इसका? फैक्टर फैक्टर क्या था इसका? हाँ भैया यही था। अच्छा यहाँ इसका जोड़ा बन गया, यहाँ भी इसका। अभी हम लोग क्या करते थे? 3 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 3 से, इसको भी 3 से, तो 3 से 3, तो 3675 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा, 3 2 जा 7, 3 2 जा 1 आ गया, सॉरी 1 आ जाएगा, 5, 3 5 जा 15, कट गया ये। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ? कौन डिविजिबल नहीं होता? मेरे भाई नंबर ही हमने ऐसे लिया डिविजिबल हो जाएगा। हमने कहा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 गायब किसको करना है? तो हम 7 से डिवाइड मारेंगे ना, एक जो मल्टीपल होगा ऊपर लिखा, तो जाहिर बात है 7 से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है ना।
इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1225। 3 4 12, 35 का स्क्वायर है ये। कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ गया? अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। तो आपकी बुक का मतलब इन द सेंस कि हाँ, चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया, ठीक है ना। कल हमने कुछ प्रॉपर्टी बोली थी मेरे भाई याद करने के लिए। याद मतलब इन द सेंस याद नहीं करना था उसको, याद आज हम कराएंगे उस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। उस प्रॉपर्टी को बस देखना था एकदम प्यार भरी निगाहों से। लिख लिया? देखा नहीं? देख लिया था? नहीं नहीं, उसको देखना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है ना, एकदम 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 अच्छी निगाहों से, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी अ नंबर एंडेड विद 2 3 7 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जिस भी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 7 आ जाए, या फिर 8 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जितने भी नंबर इसमें लिखे गए हैं ना, आप कॉपी उठा के देखिए, जितने जितने नंबर इसमें लिखे गए हैं ना, सब में ये लंबन लगभग लगभग है 2 3 7 और 8। जिस भी नंबर में है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपके कहने का मतलब होगा सर जी 5 भी तो होगा लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं समझ में आया क्या? हाँ वही है, इसमें लास्ट में 5 भी तो है, वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है? 6 भी है। बहुत बढ़िया। खैर, अभी आप इतना याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी अगर और कोई नंबर, ध्यान से मेरी बात समझो, मैं बोलने जा रहा हूं। 2 3 7 और 8, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आ गए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। समझ में आया ना? बाकी क्या बचा? एक, एक के बाद 4 5 6 9, और जीरो। जीरो मतलब डबल जीरो, यहां डबल जीरो का कॉन्सेप्ट चलता है, बाद में सीखेंगे। अगर ये नंबर किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है, ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर। 2 3 7 और 8 आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, चांस ही नहीं है मेरे भाई कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। लेकिन 1 4 5 6 9 अगर ये किसी नंबर के लास्ट में आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं समझ में आया? अगर इन चारों को छोड़ करके अगर इनमें से कोई नंबर आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। कंफर्म नहीं हो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये आ गया ना तो कंफर्म है कि हो भी नहीं करेगा, बात खत्म। कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखो। 2 3 7 और 8 लास्ट में आ गया तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर इनमें से कोई आया तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हो सकता है नहीं हो सकता, ना 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 ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आया? कोई दिक्कत? जैसे कल, अगर आप कॉपी उठा के देखिएगा, कल और परसों के क्वेश्चन में इसमें देखो लिखा कैसे गया ऑनलाइन वालों, एक पन्ना ऐसे लिखा है, एक पन्ना ऐसे लिखा है। एकरा सीधा करेंगे तो ई टेढ़ा हो जा रहा है, एकरा सीधा करेंगे तो ई टेढ़ा हो जा रहा है। समझ में आ रहा? आप देखिएगा इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे है ना, जैसे किसी में 5 लगा हुआ है, किसी में कुछ लगा हुआ है, किसी में कुछ लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या किसमें क्या क्या लगा हुआ है, हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? एक बात बस ध्यान रखना कि अगर किसी नंबर के लास्ट में आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, अगर ये आए तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दिव्यांशी दीदी आप ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपकी बुक में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हाँ, अगला है, अगर कोई नंबर, ध्यान समझना, ये पहली प्रॉपर्टी थी, पूछेंगे हम प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 इनमें से कोई सा भी नंबर आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
अगर कोई और नंबर इनके अलावा आया तो वो हो भी सकता है और नहीं भी। ये पहली प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में ऑड नंबर में जीरो है, किसमें है? ऑड नंबर में जीरो। जैसे हमने कहा 2 0 7 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0। नहीं समझ में आ रहा क्या? 2 0 0 0 1 2 5 0। हाँ, 2 5 0 3 6 0 0 0। अगर किसी नंबर के लास्ट में ऑड डिजिट में जीरो है, किसमें है? ऑड डिजिट में जीरो किसमें है? ऑड किसमें है? ऑड किसमें है? किसमें? 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 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा जीरो का भी जोड़ा बनना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो यहां तो जीरो का एक जोड़ा बना, लेकिन एगो तो ये यहां जीरो का जोड़ा बना, लेकिन ये यहां जीरो का बना, लेकिन ये, लेकिन हमने कहा 2 5 0 0, तो जीरो का जोड़ा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है, क्योंकि यहां लास्ट में डबल जीरो आ रहा है। अगर सिंगल जीरो आया या फिर ऑड नंबर में जीरो आया तो वो हो ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया? अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आया? अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो ऑड नंबर पे है या जीरो ऑड नंबर में है, जीरो किस में है? ऑड नंबर में, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर इवन नंबर में जीरो की अगर इवन नंबर में जीरो की संख्या हुई तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। अभी तक हमने दो स्टेटमेंट आपको पढ़ाई, दोनों स्टेटमेंट घर जा करके रिकॉर्डिंग ऑन कर करके दोबारा सुनिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा उसको सुनिएगा, अच्छे से मतलब प्रॉपर्टी को लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया भैया? बाकी यार डिवाइड वाला क्वेश्चन आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना? आप उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।